हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल यानी गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार मिलते रहते हैं। ठीक है, कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, ठीक है, मोहम्मद गौरी कौन था दोस्तों, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ये सब दोस्तों आपको मिलने वाला है वीडियो में। वीडियो कौन तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका मोहम्मद गौरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी था दोस्तों, वो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक बना था दोस्तों, इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण हुआ था भारत पर 1178 ईस्वी में पाटन जिला गुजरात में, याद रखिएगा। वहाँ का शासक कौन थे जब भारत पर आक्रमण दूसरी बार मोहम्मद गौरी किए। देखिए मोहम्मद गौरी का फुल नाम क्या था, गौर मोहम्मद गजनी। क्या था, गौर मोहम्मद गजनी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, याद रखिएगा, जिसको मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब पाटन जिला पर दूसरी बार आक्रमण कर रहा था तो वहाँ का जो शासक था भीम टू गौरी ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, भारत लड़ा गया 4 प्रमुख युद्ध था दोस्तों। ठीक है, उसमें आपका तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों लड़े थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, याद रखिएगा। दूसरा युद्ध तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। बड़ी बार पूछता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में। इसमें भी गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें गौरी विजय होता है इसमें। ठीक है, तीसरा दोस्तों चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध दोस्तों 1194 ईस्वी में लड़ा गया गौरी और जयचंद के बीच, इसमें गौरी विजय होता है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, मोहम्मद गौरी भारत का विजित प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मोहम्मद गौरी का आपको लेसन समाप्त होता है। अब चलते हैं दोस्तों सल्तनत काल, जिसको हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना दोस्तों 1206 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कब हुआ था इसका स्थापना, तो 1206 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, तथा इनके सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। कब करवाया था, 24 जून 1206 को करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था दोस्तों, तो लाहौर में बनाया था। कहाँ बनवाया था, लाहौर में बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। ठीक है, कुतुब मीनार का जो नींव था दोस्तों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार को नींव को डाली थी, याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में कुवत अल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि लाखों का दान देने वाला को लाल बख्श कहा जाता था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक सेनापति बख्तियारजी खिलजी था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है, नाश करने वाला कौन था दोस्तों, इसका ही जो सहायक सेनापति था उसका नाम क्या था, बख्तियारजी खिलजी था, याद रखिएगा। इसका ही सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है और इसे लाहौर में ही दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका कि ऐबक के उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, आराम शाह। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना आराम शाह, जिसने 8 महीनों तक शासन किया था, याद रखिएगा। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश को तुर्किस्तान का इलब्रित तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, तो
तुर्किस्तान का इलब्रित तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद था। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था, याद रखिएगा, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के बाद वह बंदायूं का गवर्नर था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय यह बंदायूं का गवर्नर हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने लाहौर को, ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक था वहाँ उसका राजधानी कहाँ था? लाहौर था, ठीक है। जब ये इल्तुतमिश बना दोस्तों तो उसका राजधानी कहाँ बना? दिल्ली में, दिल्ली लाया गया। तो उन्होंने होज सुल्तानी एवं दिल्ली का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए